जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Now I request Archana Srivastava aunty, Archana aunty please आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। हिज होलीनेस परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। और आशा है, उम्मीद है कि सब गुरु जी की मौज में होंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी ऐसे ही हैं, मौज में ही रखते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का। इट्स अ रेनी डे हियर टुडे। और आज अचानक से गुरुजी का इस तरह से बुलावा आता है तो लगता है कि बस गुरुजी ने सब कुछ जैसे ना प्री प्लान करके रखा हुआ है कि आज सत्संग शेयर करना है। तो इसीलिए बाकी जो काम है वो जस्ट पुट देम असाइड एंड जस्ट फोकस ऑन द सत्संग शेयरिंग। क्योंकि जो जूम प्लेटफॉर्म है ये इतना ब्लेस्ड है, गुरुजी की ही मर्जी से और गुरुजी के हुक्म से ही अभी तक चल रहा है। क्योंकि as we all know it started during the COVID times, the pandemic times। और ये जूम सत्संग जब शुरू हुआ था, मुझे याद है it became a beacon of hope for everyone। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतने ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत थी गुरुजी की ब्लेसिंग की हमेशा ही जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे स्पेशली संगत को एक उम्मीद की नई किरण दिया है इस प्लेटफॉर्म के सत्संग ने। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना उसके लिए भी, जो गुरुजी इस तरह से हाथ थामे रहते हैं और कभी जैसे शब्द वाणी है ना, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो, तो वो कभी बिसारते नहीं है। तो अपना सत्संग में थोड़ा सा शुरू से सुनाऊंगी, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे शॉर्ट विच सुनाई, लेकिन शुरू से। तो गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में बुलाया यह 2003 में। और थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड था क्रिया योग में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बचपन से पढ़ी, घर में रही। मेरे पापा बहुत ही स्टॉन्च क्रिया योगी थे और महाअवतार बाबा जी के बारे में मुझे बहुत बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, उत्सुकता रहती थी और उनकी बड़ी खोज रहती थी कि महाअवतार बाबा जी कहीं हैं, वो मुझे मिलेंगे। लेकिन वही होता है, जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी हुई, हम यूके चले गए, लंदन। एंड वो एक खोज जो थी उस पर थोड़ा सा पॉज लग गया, बिकॉज आई ऑल्सो गेव अप। मुझे लगता है कि मैंने वही होता है ना, थक गया हूं याद करते करते तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूं। तो जब आप रेडी होते हैं, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। और जब उन्होंने देखा कि ये मेरी खोज जो चलती आ रही है, एज गुरुजी सेठ कि तुम नहीं जानते हो कि तुम कितने जन्मों से मेरे साथ हो, कितने जन्मों से तुम्हारा मेरा साथ है, कितने जन्मों के बाद मैंने तुम्हें बुलाया है अपने पास में। तो ये सिर्फ इस जन्म की यात्रा तो है ही नहीं ना। और गुरुजी महाराज ने यही कहा था ना कि जब तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूं। तो हमारी आत्मा की जो भी यात्रा है, गुरुजी तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको देख लेते हैं। तो न जाने किस जन्म के कौन से पुण्य उदय हुए हम सब के, कि गुरुजी महाराज ने इस जन्म में फिर से हाथ थाम लिया, अपनी शरण में बुला लिया। हम गुड़गांव आए, यूके से 3-4 साल ही हुए थे शादी के, और डेलफ में हमने घर लिया, जहां हमारी नेबर थी भाटिया आंटी जी, उषा भाटिया आंटी जी। और उनको गुरुजी ने वो निमित्त बनाया, वो डिवाइन मीडियम बनाया अपने पास बुलाने का। क्योंकि उनके यहाँ पे मैं जाती थी, उनका एक बड़ा अच्छा सा सैलून और पार्लर एंड बुटीक टाइप था, तो उसमें मैं जाती थी और उनके गले में मैंने गुरुजी का पेंडेंट देखा और उनके यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा पहली बार। मुझे एक इतना मैग्नेटिक पुल जैसे हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और उस समय गुरुजी का दरबार जो था वो इतना खुला नहीं था, ओपन नहीं था आज की तरह कि अब तो खैर गुरुजी की ऐसी मौज है कि सारी दुनिया ही गुरुजी की संगत है। उस समय भी थी, लेकिन दरबार में एंट्री गुरुजी की परमिशन से ही होती थी, जो अभी तक है।
उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। गुरुजी से आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी के पास किसी को ले जाने के लिए। तो गुरुजी के यहाँ जाने का एक ही तरीका था, क्योंकि गुरुजी देखिए ना तो मीडिया में कभी अपने बारे में कुछ बताते थे, ना किसी को अलाउ करते थे। कितने बड़े बड़े जो जर्नलिज्म के बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पर्सनल्स हैं वो गुरुजी के पास आते थे, और उनको भी गुरुजी ने कभी आज्ञा नहीं दी एक भी आर्टिकल अपने बारे में छापने के लिए प्रिंट मीडिया में। ना प्रिंट मीडिया, ना उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं खैर, ना टेलीविजन, ऑडियो विजुअल, कुछ भी नहीं। क्योंकि गुरुजी को पता था कि जिसको उन्होंने बुलाना है उसको तो वो कहीं से भी किसी भी कोने से ढूंढ के अपने पास बुला लेंगे, जैसे धागे से बंधी चिड़िया। तो डोरी तो हम सबकी गुरुजी के हाथ में ही रहती है ना, तो उन्हें क्या जरूरत है अपने बारे में पब्लिसिटी करने की, क्योंकि इवेंचुअली तो हम सब उन्हीं के इशारों पर चलते हैं, हमारा सबका रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है। तो जब भाटी आंटी जी ने गुरुजी से हमें लाने की परमिशन मांगी तो उन्होंने दे दिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हीं की कॉलिंग होती है। और हम गुरुजी के दरबार में गए फर्स्ट डे दैट समर, ब्यूटीफुल समर ऑफ 2003। और जब गुरुजी महाराज का पहला दर्शन हुआ, वो इतना दिव्य डिवाइन दर्शन जो आज तक रूह पे छपा हुआ है, उनकी वो नजरें, क्योंकि गुरुजी सी ऐसा नहीं था कि अपने को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते थे, ऐसा नहीं था कि रोज संगत लग रही है तो उसमें रोज गुरुजी कुछ प्रकट कर रहे हैं, सचखंड से निकाल रहे हैं, कोई चमत्कार, सो कॉल्ड जो चमत्कार होता है जिसको आम भाषा में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी वहां बैठकर इस तरह का कुछ करते थे कि कुछ मटेरियलाइज कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं रोज, कि लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगे और लोग आए। ऐसा कुछ भी नहीं था। रादर गुरुजी अपने आप को बहुत ही छुपा के रखते थे। वो तो स्वयं साक्षात महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी डिविनिटी को जाहिर नहीं होने देते थे। रादर अपने को बहुत बोलते हैं ना, अपनी लाइट को बहुत डिम करके बैठते थे हमारे लिए, नहीं तो हम वहां पे नहीं रह सकते थे। हमारे लेवल पे आके वो हमसे कनेक्ट करते थे, हमसे इसलिए जिससे हम रिलेट कर पाए उनसे। वो हमारी तरह देखने में लगते थे, इंसानों जैसे, लेकिन वो थे नहीं, वो तो महाशिव स्वयं। लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये चोला रखा, और इस चोले में आए जब गुरुजी महाराज बैठे थे। इवन द फर्स्ट दर्शन आई रिमेम्बर, वो तो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना कल्पना के विपरीत, बिल्कुल अनकैनी, बिल्कुल ट्रेडिशनली जैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं गुरुओं के, भगवे कपड़े, दाढ़ी, रुद्राक्ष की मालाएं, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। गुरुजी बाहर से वॉक करके आए, गुड़गांव की तरफ गुरुजी वॉक करने जाते थे। और उस समय पे आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2003, उस टाइम पे तो गुड़गांव धूल का एक डेजर्ट था। बस वो हाई राइज बिल्डिंग्स होती थी और धूल होती थी और कुछ नहीं होता था। लेकिन गुरुजी जब लौट के आते थे तो उनके जो व्हाइट स्नीकर्स होते थे एकदम स्पिक एंड स्पैन, उसमें एक डस्ट का पार्टिकल नहीं होता था। जब गुरुजी वॉक करके आते थे, पहले दिन भी वो ऐसे ही आए, और गुरुजी के कदम जमीन पे पड़ते कहाँ थे जो उनके शूज में डस्ट लगेगी। वो तो हवा में चलते थे। जब गुरुजी आते भी थे तो भी लगता था कि वो कहाँ से जैसे बिल्कुल ग्लाइड करके एयर में, हवा में चलते हुए, उनको आंखों से ऐसे ट्रैक ही नहीं कर सकते थे कि गुरुजी संगत के बीच से जब निकलते हुए जाते थे अपने रूम से तैयार होके एम्पायर स्टेट में, तो आप आंखों से ट्रैक नहीं कर सकते थे गुरुजी कैसे वो उस पूरे कमरे की, उस हॉल की दूरी को, ऐसे एक सेकंड नहीं लगता था गुरुजी को अपने सिंहासन पे, गद्दी पे आके बैठने में। बस उनके वो चोले की सरसराहट वो बस कानों में पड़ती थी। तब गुरुजी संगत के बीच से निकलकर जाकर गद्दी पे बैठ जाते थे। मंत्र मुग्ध से हम सब खड़े देखते रहते थे। तो उस दिन भी गुरुजी ने पहना था बुशर्ट एंड ट्राउजर्स और स्नीकर्स, और गुरुजी आके बाहर से, और सिंगला अंकल बाहर ही मिल गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी वॉक करने गए, आप लोग बैठिए अंदर। और 2-4 ही लोग बैठे थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे। वो मरून कारपेट एंड कर्टन, आई स्टिल रिमेम्बर,
और गुरुजी आके वो किचन के साइड वाली वो चेस्ट पे साइड बोर्ड पे आके बैठ गए। बिल्कुल एक एक क्षण अब ऐसा लगता है ना कि जैसे बिल्कुल रूह की गहराइयों में उतरा हुआ है। और गुरुजी ने जब पहली बार मैंने गुरुजी को देखा, उनके चरण छूने के लिए नीचे झुकी और जब अपना मथा उठाया और गुरुजी ने जो एक निगाह डाली ना, वो निगाह, वो नजर, वो तो बस काफी थी। एक निगाह काफी थी। कुछ और करने की, कोई मंत्र देने की, कोई नाम देने की, कोई रेमेडीज बताने की कोई जरूरत ही नहीं है गुरुजी को। वो अपनी उस निगाह से ही ब्लेस करते थे। गुरुजी महाराज के यहाँ शब्द वाणी चलती थी, जो गुरुजी महाराज के खुद के चुने हुए शब्द हैं। अभी तक वही कोशिश रहती है कि स्टिक टू दोस, क्योंकि गुरुजी ने अगर चुना है तो कुछ मतलब है ना उनका। जैसा गुरुजी ने किया अपने सामने, वैसे का वैसे ही अगर करते रहेंगे तो बहुत कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन समय के साथ हर चीज बदलती है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सिर्फ गुरुजी ही जो हैं वो शाश्वत हैं, बाकी सब तो परिवर्तनशील है। अपने ही बारे में कहें, हम सब उस समय लेट 20s वाली उम्र, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत मैच्योर हो, लेकिन बस गुरुजी के साथ ये सफर चलता जा रहा है और गुरुजी हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। और एज वी से, रेस्ट इज हिस्ट्री एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी ने कभी हाथ छोड़ा हो। अभी रिसेंटली बैसाखी का पर्व पड़ा, जो कि हम सबका बहुत गुरुजी का प्रिय पर्व है। उस समय जो बड़े मंदिर में 5 बड़े फंक्शंस होते थे, उसमें से बैसाखी भी था। गुरुजी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करवाते थे बैसाखी का फंक्शन। आप सबने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। तो मुझे बैसाखी का एक सत्संग याद आता है गुरुजी के सामने का, क्योंकि वो फिर एक जर्नी जब स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, तो हर क्षण ही सत्संग बन गया। फिर तो अब लगता है कि उस यात्रा का एक एक क्षण जो गुरुजी के सानिध्य में बीता, वो हर क्षण अपने आप में सत्संग है। तो बैसाखी पे गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में बहुत आयोजन होता था, बहुत सेवा होती थी, खुली सेवा होती थी। अक्सर गमले रंगने की सेवा मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से मिलती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। गेरू जो होता है उसको घोल के गमले रंगना, और मुझे लगता था गुरुजी महाराज आएंगे और देखेंगे इतने सुंदर करीने से रखे गमले तो खुश होंगे। ये मेरे मन में भाव रहता था, और कोई भाव नहीं कि सेवा करनी है, उसके बदले में कुछ मिलना है इसलिए सेवा कर रहे हैं। वो तो फिर कंडीशनल हो गया ना, वो नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ अपने अंदर की खुशी के साथ। तो उस तरह से सेवाओं के मंदिर पूरा एकदम जगमग करने लगता था, सज जाता था। और ऑफ कोर्स साधरती भई हरियावली, जिथे मेरा सदगुरु बैठा है। तो गुरुजी महाराज जहां हैं वहां तो अपने आप ही सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव स्वर्ग से उतरकर अपने आप ही आ जाते हैं। तो बैसाखी पे गुरुजी महाराज ने कार्ड छपवाए। अब ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि उसके पहले तक तो एज आई सेड कि दरबार बहुत ओपन नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं होती थी, उनसे आज्ञा लेके आना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2006 गुरुजी महाराज ने दरबार बहुत ओपन कर दिया। कहा सबको लेके आओ, सबको लेके आओ, सबको मुझे ब्लेस करना है। और कुछ संगत को तो यहाँ तक कहा कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे जल्दी जल्दी सबको ब्लेस करना है। तो ये मैसेज संगत में जा चुका था कि गुरुजी महाराज ने सबको लाने के लिए कहा है। तो जो भी मिलता था, लाइक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि सारी फ्रेंड्स, सारे प्रोफेशनल जो कलीग्स, सारे रिलेटिव्स, हम भी बहुत नए ही थे वहां पे, इसलिए इतना ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा लोग जान पहचान के हो। लेकिन जो भी मिलता था उसको गुरुजी के बारे में बताना जैसे एक अपना जैसे धर्म हो गया था कि गुरुजी के बारे में बताना है, सबको बताना है, नेबर्स को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, सबको। तो गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। अब वो भी एक आसान काम नहीं था, दैट वाज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि गुरुजी महाराज ने आज्ञा तो दे दी थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि गुरुजी महाराज का बहुत ज्यादा
कहीं पे प्रिंट मीडिया में या ऑडियो विजुअल में इस तरह से बहुत प्रचार होता हो तो सबको पता हो, तो एकदम बेसिक्स बताने पड़ते थे शुरू से लेकर आखिर तक, A to Z, कि ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, ये महाशिव हैं, ये बहुत कल्याण करते हैं, आप इनके पास आइए। कुछ आते थे, कुछ सुन के बस भूल जाते थे, नहीं आते थे, लेकिन उन सब की अपनी यात्रा है, सो नो जजमेंट्स हियर। तो वैसे ही हुआ कि गुरुजी महाराज ने बैसाखी के कार्ड छपवाए संगत में, और सबको कार्ड बंटवाए कि सबको जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, और जिसको भी वो लाना चाहे, नियर एंड डियर वंस। ऑब्वियसली दैट कार्ड वाज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। वो अपने आप में एक ब्लेसिंग थी, बुलावा था, कॉलिंग थी। कितने उसको रिसीव कर पाए ये अलग बात है। तो एम्पायर स्टेट में वो कार्ड मिले। आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे भी वो काफी सर्कुलेट कर रहे थे कार्ड, जिसमें कि कितने सिंपल ढंग से सिर्फ गुरुजी का मंत्र लिखा है और गुरुजी के लिए लिखा है हिज होलीनेस परम पूज्य गुरुजी महाराज, और नीचे जो है मंदिर का एड्रेस लिखा है, बड़े मंदिर का, और क्या लिखा है, गॉड इज हियर। ये इतने कम शब्दों में, इतने प्रिसाइसली, इतने कंसाइसली ये गुरुजी का पता है, गॉड इज हियर। इसीलिए वो कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमें मिले 7 कार्ड्स एम्पायर स्टेट से, संगत में मिले, और हमें 7 कार्ड्स मिले देने के लिए। अब ये तो बहुत ही हमारे को बड़ा उत्साह के साथ में अपने रिलेटिव्स जो भी थे वहां पे, मेरे जितने वो DLF में रहते थे, हमने वहीं घर ले लिया था, वहां पे भी फेज 5 में नेबर्स को सबको जा जा के कार्ड दिए। तो लोगों ने सुना, क्यूरियोसिटी के साथ में सुना, लेकिन कुछ ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, कुछ ने बिल्कुल भी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अपना काम जो गुरुजी ने सेवा दी वो कम से कम दिल लगा के किया, ये अपने आप में आज तक तसल्ली है अपने अंदर से। लेकिन वो सारे कार्ड मैंने बांट दिए। अब जब सारे कार्ड बांट दिए, मेरे पास तो एक भी कार्ड नहीं बचा। तब कभी मन में आया कि मेरे पास तो एक भी कार्ड नहीं बचा, मैंने सारे बांट दिए। उसी दिन, बैसाखी के दिन, हमें शाम को तो बड़े मंदिर जाना था। दोपहर में हम किसी काम से वहीं DLF फेज 1 मार्केट में गए, मी एंड माय हस्बैंड विकास अंकल। और मार्केट में इतनी भीड़ में अचानक एक अंकल आए जिनके हाथ में वही कार्ड था, बैसाखी वाला, और हमारे हाथ में उन्होंने दिया और कहा, अगर धरती पे स्वर्ग देखना है तो यहाँ आ जाओ। तो जब तक हम उनसे कहते कि हाँ, हमें भी इस जन्नत में जगह नसीब हुई है गुरुजी की दया से, तब तक वो भीड़ से गायब हो गए, कहाँ पता ही नहीं चला। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो कार्ड वापस आ गया। और हम शाम को जब गए बड़े मंदिर, तो ऐसा जगमगाता हुआ नजारा, ऐसा गुरुजी का क्या बोलूं, जलवा, रुतबा। गुरुजी जब बैठते थे ना, लगता था कि सारी ये कायनात सब उनके आगे ऐसे हाथ जोड़े खड़ी है। वो जलवा जिसने देखा उसे पता है। एक एक सृष्टि का कण गुरुजी की मर्जी से हिलता है, चलता है, और वो उनका रूप जो स्पेशली बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस के समय होता था, वो ऐसा ही होता था कि सब कुछ भूल जाता था, सिर्फ मंत्र मुग्ध से, मेस्मराइज्ड से, हिप्नोटाइज्ड से वहीं पे बस लगता था बैठे रहो। उस दुनिया से कहीं और जाने का मन ही नहीं होता था। ऐसी सुहानी दुनिया गुरुजी के सामने। तो इस तरह से बैसाखी का वो फंक्शन हुआ। अब बैसाखी के फंक्शन जब हो रहा था बड़े मंदिर में, तो लाइन लगी हुई थी, और जहां गुरुजी की आज समाधि है वहां पे भी, वहां तक बाहर तक लाइन थी मत्था टेकने की। फिर उसके बाद आप गुरुजी को जब मत्था टेक लेते थे, वो भी बड़े फंक्शंस में तो दूर से ही टेकना होता था मत्था। तो क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि बड़े फंक्शंस के दिन कुछ मांगो मत, क्योंकि गुरुजी अपने आप से इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतने भंडारे खोले हुए उन्होंने
एक बार गुरुजी ने कहा भी था आंटी को कि जैसे तुम लोग अपने स्टाफ को अपने फंक्शंस और एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडेज पे एक्स्ट्रा बख्शीश देते हो ना, टिप देते हो, तो वैसे ही मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देता हूँ बड़े फंक्शंस में। तो जब एक्स्ट्रा मिल रहा है बिना मांगे, तो फिर मांग के छोटा क्यों करना उसको। तो इसलिए गुरुजी का हुक्म था उस दिन कुछ मांगो मत, बस एंजॉय करो ब्लेसिंग्स। तो वही होता था, संगत गुरुजी के सामने लाइन लगा के बस मत्था टेक के निकलती रहती थी। गुरुजी कभी हाथ के इशारे से कुछ किसी को इशारा कर देते थे। जैसे एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी को कुछ किसी को कहना होता था तो बस उनका एक वो उंगली का इशारा ही काफी होता था। मुझे गुरुजी ने 2 बार तांबे की गड़वी प्लस करके दी, वो भी बस उस एक उनकी डिवाइन फिंगर के इशारे से। बुला भी लिया, प्लस भी कर दिया, कुछ ना कहने की जरूरत ना सुनने की। तो वहां पे जब समाधि जहां पे है उस बड़े वाले लॉन में, वहां तक लाइन लगी थी और मेरे आगे एक आंटी थी। अचानक शी टर्न टुवर्ड्स मी, क्योंकि यही होता था, सब संगत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के बारे में बात करती थी, सत्संग शेयर करते रहते थे, जिसको आज हम सत्संग शेयरिंग बोलते हैं। सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स बना के या इवन लाइन में लगे हुए या एम्पायर स्टेट से बाहर जाते हुए जहाँ पे गाड़ियां पार्क होती थी, सिर्फ गुरुजी के बारे में बात करते थे। और यही सत्संग शेयरिंग का सबसे अच्छा जरिया बना। इसी के चलते सत्संग शेयरिंग शुरू हुई। ये परंपरा गुरुजी ने शुरू कराई। कभी कभी गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी किसी को खड़ा कर देते थे सत्संग सुनाने के लिए, या फिर जब गुड़गांव में सत्संग शुरू हुए, जब गुरुजी ने आज्ञा दी गुड़गांव में सत्संग शुरू करने की, तब भी यही होता था। मुट्ठी भर लोग हम लोग होते थे, कोई भी खड़ा होके अपना सत्संग सुना देता था। वही हो गया, बहुत ही इनफॉर्मल, बट दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ सत्संग शेयरिंग। तो वो आंटी मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा कि आपको पता है मेरी सिस्टर को गुरुजी ने एक और बेबी ब्लेस किया बिना बताए, बिना मांगे। तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के, अरे वाह गुरुजी, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड लिटिल डिड आई नो व्हाट वाज द मैसेज, व्हाट वाज द सत्संग फॉर मी। एंड यही होता है कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो गुप्त होती हैं, गुप्त कल्याण। जितना हमें दिखता है वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो नहीं दिखता है वही है असली खजाना गुरुजी का। गुरुजी ने कहा कितने कल्याण तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, गुप्त ब्लेसिंग्स, गुप्त कल्याण। वो बैसाखी का फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी स्पेशल, क्योंकि वो लास्ट फंक्शन था गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में। बैसाखी 2007 अप्रैल, 13th of April, क्योंकि उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने अपना ये फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया, जिसको हम महासमाधि दिवस कहते हैं। उसके बाद वो बड़ा फंक्शन तो दोबारा फिर गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ बड़े मंदिर में। दैट्स अनदर डिफरेंट सत्संग ऑल टुगेदर। बट कमिंग बैक टू दिस, जब ये लास्ट बैसाखी का सत्संग हुआ गुरुजी के सामने, किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है। एंड गुरुजी महाराज टुक महासमाधि। एंड संगत का तो क्या हाल था, इमेजिन कर सकते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। Similarly, we were all on the same boat. And within few days, गुरुजी महाराज ने जब May 27 एम्पायर स्टेट में लास्ट संगत बुलाई संडे को, और हम संडेज को ही जाते थे, तो वेरी वेरी ग्रेटफुल, हमारी रूह से शुक्राना कि गुरुजी ने उस दिन बुलाया जब लास्ट संगत एम्पायर स्टेट में लगाई May 27 संडे 2007 को। वो आखिरी संगत जो भी वहां था वो भूल नहीं सकता। और गुरुजी महाराज ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग दी संगत को। वहां से जब आए वापस और अगली बार जब जाने का सोचा, तो गुरुजी महाराज तो फिजिकल फॉर्म अपना छोड़ चुके थे। वी वर ऑल डेवास्टेटेड एंड विद इन अ वीक आई गॉट टू नो आई एम एक्सपेक्टिंग। तो गुरुजी महाराज की ये ब्लेसिंग हमेशा साथ में रही, और उसके सहारे वो समय भी निकल गया जो गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म को इतना ज्यादा जो मिस कर रहे थे। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कर दिया। आई कंसीव्ड माय सेकंड डॉटर, एंड गुरुजी महाराज का कितना शुक्राना करूं कम है।
आज अभी अब इस समय वो कॉलेज जाने वाली है, बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन हुआ। सब गुरुजी का शुक्राना है, हमारा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। हम कभी सोच भी नहीं सकते, गुरुजी हमारी कल्पना से परे हैं। एक एक क्षण गुरुजी के साथ जिंदगी जो बीतती है वही असली खजाना है, बाकी तो फिर और तो सब कुछ सब वैसे ही है और कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ गुरुजी के साथ बीता हुआ एक एक पल मायने रखता है। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी का, इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए और हर चीज के लिए, जो मिला, जो नहीं मिला, जो सुख है, जो दुख है, हर चीज सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है। क्योंकि एक बार जब गुरुजी की शरण में आते हैं, गुरुजी ने कहा सरेंडर। मेरे 2 लेसन्स थे जो मैंने बहुत पहले गुरुजी के यहाँ सुने और सीख लिए। पहला था मंगो नहीं मन्नो, जिसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जब हम वहां हैं तो गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता है, जितना हमें भी नहीं पता अपने बारे में, इसलिए गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। दूसरा है सरेंडर। सरेंडर मतलब अपनी फ्री विल तक छोड़ देना, कि अब जो है वो गुरुजी ही करेंगे हमारे साथ। मन में जो भी सबकॉन्शियस डिजायर्स भी होती हैं, कुछ भी जो होता है वो गुरुजी अपने आप देख लेते हैं। गुरुजी महाराज तो आए ही इसीलिए है, कल्याण करने के लिए। जब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में और इवन बड़े मंदिर में बैठते थे, एक एक चोला उनका, जो उनका डिवाइन पवित्र चोला है, जिस भी चोले में वो बैठ गए, वो चोला तक संगत का कल्याण करता था। गुरुजी महाराज की एक एक जो उनका चोला, उनके वो डिवाइन शूज, उनके चरण कमल, एक एक चीज संगत के कल्याण के लिए थी। जब गुरुजी महाराज के चरणों पे मत्था रखते थे, गुरुजी महाराज के चरण इतने कोमल थे, इतने कोमल, जैसे बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के, या जैसे कभी हाथ से टच कर देते थे तो लगता था कि जैसे एक वाइट रसगुल्ला होता है, उसको आपने स्पॉन्ज वाला उसको दबा दिया हो हल्का सा, ऐसा गुरुजी का स्वरूप था। और मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी के सामने, गुरुजी महाराज के बिल्कुल सामने जाके मत्था टेकने के लिए जैसे ही होती थी, गुरुजी महाराज धीरे से एक चरण अपना उठा के ऊपर कर देते थे और उस चरण पे मत्था टिक जाता था। अब तो ये सब क्षण बिल्कुल लगता है कि किसी एक बहुत ही सुनहरे स्वप्न का हिस्सा है, लेकिन वो एक सच है जो हम सब ने जिया है। तो इसलिए आज तक उसी सत्संग, उसी समय को याद करते हुए, गुरुजी महाराज को याद करते हुए, आज तो इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की, चारों तरफ गुरुजी की ही संगत है, जहां जाए तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, कहीं भी जाए गुरुजी की संगत है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। सो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू तो बहुत ही छोटा वर्ड होता है, लेकिन गुरुजी की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ होता है, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपके अनवरत प्रयास से और गुरुजी की कृपा से ये चलती जा रही है सेवा निरंतर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।